सो हेलो गाइज, दिस इज विनोद शुक्ला एंड यू वाचिंग द मार्केट न्यूज। गाइज ये एक मुहिम चल रहा है जिस मुहिम के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं और सारे लोगों को भी सूचित किया जा रहा है। इस मुहिम का नाम है नशा मुक्ति मुहिम। ठीक है, इस मुहिम में एक ही बात हुआ था जब हमारे आदर्श ग्राम बरियारपुर में एक मठ पके पुजारी को कुछ दरिद्र लोगों ने बहुत ही घिनौनी काम किया है। नशीले पदार्थ खिलाकर उनके संग जितने भी पैसा था और कुछ पेटी था, उस पेटी को भी तोड़कर सारे पैसा उस दरिद्र ने, उस चोर ने लेकर भाग निकला। तो उसी को देखते हुए यहाँ के कुछ निवासी लोगों ने सोचा कि आज उनके संग हुआ है, कल हमारे संग भी हो सकता है, कल किसी अन्य आदमी के संग हो सकता है, क्यों नहीं हम लोग एक मुहिम को चलाए। उसी पे एक मुहिम चला है जिस मुहिम का नाम है नशा मुक्ति। उसी मुहिम के द्वारा जितने भी बरियारपुर में भ्रष्टाचार हो रहा है वो भ्रष्टाचार कुछ पब्लिक लोग भी कर रहे हैं और कुछ बेचने वाला भी कर रहे हैं, जिसका नाम है दारू, शराब और पता नहीं कौन कौन डाइल्यूटर, गांजा। ये बहुत अभद्र शब्द भी है और बहुत ही शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ है। जो बेचते हैं उन लोगों को भी सूचित किया जाता है, जो खाते हो, सेवन करते हो, उन लोगों को भी सूचित किया जा रहा है कि आप लोगों अगर वो नशीली पदार्थ अगर आप खा रहे हो तो आप पर बहुत ही जल्द आप पर कार्रवाई किया जा सकता है। और यहाँ पे एनी टाइम 24 घंटा स्थानीय पुलिस रहते हैं उपस्थित। तो आप लोगों से और जितने भी कटघेरा है और दुकानदार लोगों जितने भी हैं उन लोगों से भी विनती करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी नशीली पदार्थ पकड़ाया जाए, हम लोग अपना निर्णय ले चुके हैं। जब तक यह नशा मुक्ति नहीं होगा तब तक ये अभियान हम लोग किसी भी दम पर नहीं छोड़ेंगे। हम लोग अपने आप को संभल जाएंगे तो हमारा समाज इर्द गिर्द का भी संभल जाएगा। जब तक हम इस पर निर्णय नहीं लेंगे हमारा बच्चा नहीं सुधरेगा, हमारा समाज का बच्चा नहीं सुधरेगा। इसलिए मैं माँ, बहनों और भाइयों से आग्रह निवेदन करूँगा कि हमारे इस अभियान में, इस मुहिम में सब लोग सहयोग करें। नौजवान और मेरा छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो या बूढ़े हो या जवान हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो हम लोग के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करें, ईमानदारी पूर्वक सहयोग करें। हम लोग इस चीज़ को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये अभियान नहीं छोड़ूंगा। ये अभियान चलता ही रहेगा। ये साधारण अभियान नहीं है। हम लोग डीएम साहब को, एसपी साहब को, बीडीओ साहब को, थाना प्रभारी को सारे आवेदन दे चुके हैं और देकर ये अभियान का निर्णय लिया हूँ। और यह निर्णय जब तक निश्चित नहीं होगा तब तक मेरा अभियान यह चलता रहेगा। यह हम सारे समाज और सारे भाइयों और माता बहनों से आग्रह करेंगे कि हमारे इस मुहिम में सहयोग करें और ईमानदारी पूर्वक सहयोग करें। मैं उनसे आग्रह करूंगा। जय हिंद, जय भारत। कि कृपया अगर कोई भी ऐसे नशीले पदार्थ खाकर आपके पास से गुजरता है जल्द से जल्द स्थानीय प्रशासन को सूचित करने के प्रयास करें। तो गाइज ये देखिए ये मुहिम चला रहे हैं यहाँ के लोग सब, उन लोगों से भी बात करना चाहूँगा फेरा फेरी से। आइए, सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या हुआ सर? राम जुलूम सिंह कुशवाहा हुआ जी। इस मुहिम को आप क्यों चला रहे हैं? इसलिए चला रहे हैं कि यहाँ जितनी भ्रष्टाचार है आदर्श ग्राम बरियारपुर है, लेकिन इनके नाम पर प्रशासन के लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि यहाँ का आने वाला जनरेशन ही खराब हो जाएगा। तो जनरेशन जब खराब होगा
तो जो लोग हम लोग जो हैं अभी वर्तमान में वही नहीं सुधारेंगे, आने वाले भविष्य में तो कैसे सुधार होगा? इसलिए हम लोग नशा मुक्ति। चलिए यहाँ के पूर्व मुखिया जी, उनसे बात करना चाहूँगा मैं। जी सर, आप बताइए कि जो ये नशा मुक्ति अभियान जो चला रहे, क्यों चला रहे और क्या कारण है, इन पे कितना सुधार किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। इसमें कारण यही है कि कल परसों शाम को बरियारपुर मठ के महान श्री राम परमेश्वर दास जी का किसी व्यक्ति ने नशा खिलाकर उनको बेहोश कर दिया और सारे सामान चोरी कर लिया गया और साइकिल तहत जेवर रुपया पैसा जेवर लेकर चोरी करके भाग गया और वो बेमौत बेड पर पड़े थे। उनको अभी मौत के कगार पर हैं, इसलिए हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी और हॉस्पिटल उनको भेजने का काम किया और उन्होंने हम लोगों को कहा कि नशा मुक्ति अभियान को आप लोग चलाइए। छोटे छोटे बच्चे या सियाने लोग सब नशा मुक्ति के शिकार है, इसलिए इस अभियान को चलाइए और इसको दूर कीजिए। समाज के द्वारा ही इसका समाधान हो सकता है। हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे, इसलिए हमने गांव में घूमकर पूरे पंचायत 15 वार्ड मेरा पड़ता है, 15 वार्डों में घूमकर मैं इसका अभियान चला रहा हूं। आज मैंने 13 वार्ड तक घूमकर जुलूस निकालकर लोगों को सूचना देने का काम किया है। जो भी व्यक्ति इस संबंध में खरीदने वालों या बेचने वालों पकड़े जाएंगे और कुछ करते हुए बन जाएंगे नशा के संबंध में, उन लोगों को डायरेक्ट हम लोग सूचना भेजेंगे। हम लोग टीम के तहत उसको खबर करके या पुलिस के हवाले करेंगे। यही अभियान मेरा है और चलता रहेगा। मेरा अभियान हमेशा चलता रहेगा। इसको जड़ से ख़त्म करना है। जिस तरह से सरकार ने पोलियो का, खसरा का, अन्य बीमारियों का जड़ से ख़त्म करने का काम किया, उसी तरह से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अपने पंचायत से अगर अगल बगल के हमारे ग्रामवासी पंचायत अगल बगल के हैं, वो भी लोग इस पर कार्यरत हो और इसमें सहयोग करें, अपने अपने गांव को सुधारें। हम लोग सुधारने का अपना प्रयास कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। जी, उप मुखिया से बात करना चाहेंगे। जी सर, आप बताइए, जो ये दारू शराब जो बेच रहा है और जो पी रहा है, उस पे क्या कार्रवाई हो सकता है और कब से जारी किया जा रहा है ये कार्रवाई, इसके बारे में जानकारी दीजिए। यह कार्रवाई नशा मुक्त को मुक्त करने के लिए यह कार्रवाई दिनांक 15/9 से ही स्टार्टिंग है। हमारे पंचायत में जितने भी लोग नशा मुक्त करते हैं, दारू शराब का धंधे करते हैं, जो भी जुआ भेजते हैं, गांजा भांग ये लोग जो खाते हैं और बेचते हैं, खरीदते हैं, उन सब पर बैंड कल से ही अभियान जारी है हमारे पंचायत में। और इसके लिए इस पंचायत के तमाम ग्रामवासियों ने एक सहयोग बनाकर सहमति पूर्वक यह टीम गठित करके प्रशासन को सूचित कर दिया गया है कि यहाँ जितने भी टीम के द्वारा सहयोग मिलेगा उन प्रशासनों विभागों को कि जो भी नशा का उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, काउंटर खोलकर बैठे हुए हैं, हमारे दुकानदार भाइयों ने जहां तहां बिक्री करते हैं, रखे हुए हैं सामान, उन लोगों को टीम के द्वारा सूचना करके प्रशासन को हवाले करके उनको जेल भेज देने का काम करेंगे। यह हम लोगों समाजवासियों का यह संकल्प है कि यहाँ जितने भी लोग इस नशा मुक्त के बारे में यदि नहीं छोड़ेंगे तो उनको आने वाले समय के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, नशा एक ऐसे जानलेवा पदार्थ होता है। दारू, आप लोग भी सारे लोग समझदार हैं। आप लोगों से भी विनती है कि अगर आपके अगल बगल में ऐसे घिनौनी काम हो रहा है तो जल्द से जल्द नियर के प्रशासन को समझाने के और खबर देने का प्रयास कीजिए, ताकि वो बंदा कम से कम 2-4 लाठी लगे तब उसको समझ में आएगा कि हाँ, नशा मुक्ति क्या होता है, अगर वो नहीं जान रहा है तो। चलिए और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए अंकल जी बताइए, ये नशा मुक्ति कहाँ तक चलेगा और थोड़ी गलती कितने महंगा पड़ सकता है। कुछ एग्जाम्पल में रात में पकड़े भी गए हैं स्थानीय पुलिस के द्वारा। तो आप लोगों से भी विनती है
कि सुधर जाए, बेचने वाले भी सुधर जाए और खाने वाले भी सुधर जाए। कितने लोगों को अभी तक जेल भेज दिया गया है? 8 से 10 लोगों को 2 से 1 दिन के अंदर में जो है देखिए आपको पूर्व के साथ बता रहे हैं। कल रात्रि को भी कल अभियान हमने शाम को चलाए और कल रात्रि 9 बजे में ही उन्हें एक युवक को जो है पकड़ा गया, जिसको जेल भेज दिया गया है। इसलिए आप लोगों से सावधान हैं, सतर्क रखना चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना लावे, क्योंकि आप लोग इसको छोड़ दे। जो भी हमारे बिक्री करते वाले भाई हैं वो लोग भी सचेत हो जाए। ये मुहिम जो चलाया जा रहा है, ये अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है कि आप लोग को सूचित किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग से निवेदन है कि इस चौक चौराहे पर मुझे पता चला है इस चौक पर मोटरसाइकिल वाले और ऑटो रिक्शा वाले इन लोगों के द्वारा शराब की सप्लाई किया जाता है। पैकेट बनाकर और उसमें रख कर सप्लाई किया जाता है, चौक से बेचा जाता है। और इसको हम लोगों ने पता चला है, हम उन लोगों ऑटो रिक्शा वाले से और उन मोटरसाइकिल वालों से मैं अनुरोध करता हूं कि वो लोग ऐसा काम करना बंद कर दे। मेरा टीम हमेशा घूमता रहेगा। अब जानकारी मिली है तो आज से ही पैकेज लेना देना बेचना ये काम छोड़ दे, नहीं तो भारी महंगा पड़ेगा। आप लोग जानते ही हैं। आज सजा मिली है, हमारे ग्राम का ही लड़का है जो इस तरह से कार्य किया है। हम लोगों ने उसको पकड़वा कर अभी जेल भेजा है। इसलिए बाहरी हो चाहे कोई हो, हमको इससे मतलब नहीं है। उस समय कुछ भी नहीं देखा जाएगा। इसलिए आप लोग टेम्पो वाले भाइयों और मोटरसाइकिल वाले भाइयों, आप लोग सचेत हो जाएं, एकदम सचेत हो जाएं, नहीं तो आप लोग पकड़े जाओगे। नाक में आप लोग इस ग्राम का नाम बदनाम मत करो। तो गाइज, ये नशा मुक्ति मुहिम को चलाकर कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये समझ नहीं पाएंगे, हम ये चलाने दो, ये चला रहे तो अगर आप पर भी भारी पड़ सकता है। इसीलिए आप लोगों से विनती किया जा रहा है इस मुहिम के द्वारा, नशा मुक्ति के द्वारा। और कुछ लोग हैं समझ रहे हैं कि यह कुछ नहीं है, ऐसा बकबक करके ये चला जाएगा। जब आप जेल जाओगे तब आपको पता चल सकता है, क्योंकि जब आप गांव में रहते हो, ग्राम में रहते हो, तो सब आदमी मिलजुल कर रहने के प्रयास कीजिए। और आप लोग से भी विनती कर रहे हैं कि जरूर प्रयास कीजिए। तो गाइज, अभी मैं हूँ आदर्श ग्राम बरियारपुर NH 77 के हाईवे पे। ये हाईवे आपको भारत और नेपाल के बॉर्डर है और आपको कुछ मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि यही एक बॉर्डर है जिसके द्वारा 30% 30% से ज़्यादा दारू सप्लाई इसी से होकर जाता है। तो देश के हमारे प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से निवेदन करते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन को कार्य में लगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन यहाँ भेजा जाए। और ये आदर्श ग्राम बरियारपुर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे कुछ लोगों बता रहे हैं ग्रामीण लोग कि नशा का शिकार होते हैं और कुछ लोगों को नशा खिलाकर डायरेक्ट मार दिया जाता है और सारे पैसा लूट कर। तो गाइज, एक आपको नशा मुक्ति पर एक कहानी, शॉर्ट कहानी सुनाना चाहूँगा, सुनिएगा आप। एक गांव के कहानी है। वो उस गांव में वो बहुत ही अमीर आदमी थे, ठीक है। उस आदमी के एक बच्चा था, एक बेटा था। वो नशा कर रहे थे, दारू का नशा कर रहे थे, जिसके कारण उसका पापा समझाने के प्रयास कर रहे थे कि बेटा नशा छोड़ दो, ये बहुत बुरी बात है और तुम्हारे हमें मरने से पहले तुम्हारी मौत हो सकता है। लेकिन वो समझने के प्रयास नहीं कर रहा था, केवल यही बहाना दे रहा था कि पापा जी मैं कल से ये नशा नहीं करूंगा, कल छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। एक महात्मा गांधी जैसे एक साधु पहुंचे उनके घर पे और उनको इस तरीका से समझाने के प्रयास किए अपने प्यार भरी वाणी से, तो वो समझ गए। और आप लोगों से भी विनती है, और वो भी देखिए कैसे वो महात्मा
वो पुजारी थे, उनके घर पे गए और वो इस प्यार से आप समझाइएगा तो जरूर समझ जाएंगे। वैसे भी पहले के जमाने में कहावत है, गलत काम करते थे तो उन लोगों को बताया जाता था कि इसका श्राप तुम्हें जरूर पड़ेगा, तो जरूर पड़ भी जाता था। लेकिन अब ऐसा लोग, कुछ लोग हैं वो नहीं समझते हैं, तो उनको उस प्रकार से नहीं समझाया जाता है। किस प्रकार से समझाया जाता है? तो पुलिस प्रशासन के द्वारा और संविधान के द्वारा। इसीलिए संविधान बनाया गया है। जो लोग पहले अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते थे, उन लोगों को विश्वास कराने के लिए यह संविधान लिखा गया है। और शासन प्रशासन और कुछ सामाजिक कर्ताओं लोग मिलकर उनको समझाने के प्रयास करते हैं, और डायरेक्ट नहीं समझने पर FIR के द्वारा डायरेक्ट जेल में भेज दिया जाता है। तो इसीलिए वो जब अमीर आदमी के बेटा उनको प्रेम से, भावपूर्ण प्रेम से समझाने के प्रयास किया तो उन्होंने समझ गए। तो आप लोगों से भी विनती है, बहुत आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग को पैर छूकर प्रणाम करते हैं और गोर लागते हैं कि प्लीज आप ये नशा मत करो। अगर कोई कर रहे हो और बेच रहे हो खासकर, तो आप बेचना बंद कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि ये खरीदने वाला नहीं होता तो मैं कैसे बेचता, मतलब जब ये खरीदने वाला नहीं होता तो मैं बेचता कैसे, और जब आप बेचोगे नहीं तो वो खरीदेगा कैसे? सही बात बता रहे हैं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसी प्रकार आप लोग भी समझदार आदमी हैं, समझने के प्रयास कीजिए।